हेलो डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब। आई होप आप अपने परिवार के साथ सकुशल होंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं अनुराग भारद्वाज स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी हब ऑफ हिंदी पर। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पत्र लेखन के बारे में, यानी लेटर राइटिंग। तो पत्र लेखन आपका मेनली दो टाइप्स का होता है, औपचारिक पत्र जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं फॉर्मल लेटर, और दूसरा होता है आपका अनौपचारिक पत्र जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इनफॉर्मल लेटर। स्टूडेंट्स, जो पत्र लेखन होता है कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं में दोनों में ही 5 नंबर का आता है। बट अंतर केवल एक ही है कि जो कक्षा 11वीं है उसमें आपके फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर दोनों आते हैं, यानी आपके औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र दोनों आते हैं। बट जो आपकी कक्षा 12वीं है यानी क्लास 12th है उसमें आपका ओनली औपचारिक पत्र आएगा। स्टूडेंट्स, आपको औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र लिखने के लिए एक ट्रिक होती है, यानी उसका एक फॉर्मेट होता है। यदि आपको फॉर्मेट याद रह गया तो आप कोई भी टॉपिक हो तो आप उस टॉपिक पर इजीली पत्र लेखन कर पाएंगे। उसे जानने के लिए वीडियो कंप्लीट देखिए और कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं पत्र लेखन। पत्र लेखन भाषा का लिखित रूप है, यानी अपने विचारों, अपने भाव, अपने संदेश को लिखित माध्यम से लिख कर दूसरे के सामने व्यक्त करते हैं। पत्र लेखन के मेनली दो टाइप्स होते हैं, औपचारिक पत्र और दूसरा आपका अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र में क्या होता है? औपचारिक पत्र वे पत्र होते हैं जो व्यवसाय अथवा सरकारी गैर सरकारी कार्यालयों से संबंधित होते हैं। इन पत्रों के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों को शामिल किया जाता है: सरकारी पत्र, नौकरी के लिए पत्र, विशेष अनुमति के लिए प्रार्थना पत्र अथवा आवेदन पत्र, व्यावसायिक पत्र, किसी विभाग को शिकायती पत्र, निमंत्रण पत्र और संपादकीय पत्र। संपादकीय पत्र क्या होते हैं कि कोई न्यूज़ चैनल है या किसी भी अखबार है, उसके एडिटर को आप या संपादक को लिखते हैं। पूछताछ संबंधी पत्र इत्यादि, ये सब किसके टाइप्स हैं? औपचारिक पत्र, फॉर्मल लेटर के। औपचारिक पत्र में जो फॉर्मेट होता है वो किस प्रकार लिखा जाता है वो हम देखते हैं कि जो पत्र है उसके मेन अंग क्या होते हैं, मेन पार्ट्स क्या होते हैं। तो पत्र में सबसे पहले आता है पता और दिनांक। पता यानी जो ऊपर बाईं ओर यानी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ अपना तथा अपने कार्यालय व्यवसाय का पता लिखा जाता है, यानी जो लेटर भेज रहा है उसका पता आएगा सबसे ऊपर। उसके बाद दिनांक यानी तिथि। तिथि की लेटर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि तिथि के माध्यम से आप पता लगा सकते हैं कि ये लेटर किस डेट को लिखा गया है। ठीक है, तो आप अगर तिथि लिख के नहीं आएंगे तो आपका 1 मार्क्स कट जाएगा। उसके बाद आता है आपका संबोधन सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, या अभिवादन, जो अभिवादन करते हैं उसके लिए कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है अभिवादन के लिए, जिसमें क्या कहता है आपको जिसको संबंधित किया जा रहा है, यानी आप जिसको पत्र लिख रहे हैं उसका नाम, पद अथवा व्यवसाय का पूरा पता लिखा जाता है। ओके, इसके बाद आती है विषय वस्तु। तो विषय वस्तु जिसे हम पत्र की सामग्री या पत्र का क्लेवर कहते हैं, ये भी पत्र का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। इनमें अपने भाव एवं विचार को प्रकट किया जाता है। जो आपका क्लेवर होता है, जो बॉडी होती है, वो भाषा सरल होनी चाहिए तथा वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए। लेखक द्वारा लिखी हुई बातों का अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। क्लेवर बहुत विस्तृत नहीं होना चाहिए, यानी काफ़ी उसकी जो लैंग्वेज हो, मतलब उसको आपको ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। सरकारी पत्र में यदि काट कर कुछ लिखा जाता है तो उस पर छोटे हस्ताक्षर कर देने चाहिए, यानी आप कोई कटिंग करते हैं, जो आप ऑफिशियल लेटर लिखते हैं या जो गवर्नमेंट को लेटर लिखते हैं, अगर उसमें कुछ कटिंग होती है तो उस कटिंग के ऊपर अपने हस्ताक्षर कर देने चाहिए। पत्र में पुनरुक्ति नहीं होनी चाहिए, यानी रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कि आप एक बात लिख रहे हैं उस बात को रिपीट नहीं करना है। तो पत्र लिखते समय गागर में सागर बनने वाली बात शैली को अपनाया जाता है। विषय वस्तु पत्र का एक इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण अंग है। इसके बाद आता है आपका समापन संबोधन। इसमें क्या करते हैं, पत्र के अंत में भवदीय, प्रार्थी, प्रेषक, आज्ञाकारी आदि शब्द सूचक का प्रयोग करते हुए अपना पूरा पता लिखना होता है। तो ये तो है बॉडी ऑफ द लेटर। ठीक है, यानी जो पत्र है उसके क्या क्या अंग हैं। इस देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि जो औपचारिक पत्र होते हैं उसमें जो संबोधन है और जो अभिवादन, अभिनिवेदन। तो याद रखना कि जो औपचारिक पत्र होते हैं उसमें अभिवादन नहीं किया जाता। अभिवादन किस में करोगे आप?
जो इनफॉर्मल लेटर है, जो आपके अनौपचारिक पत्र में, जैसे मेरी प्यारी लाडली बेटी, ठीक है, मेरे पूज्य पिताजी, ये सब अभिवादन में आते हैं। तो औपचारिक पत्र में आपका अभिवादन नहीं आएगा। तो ये पत्र के प्रकार दे रखे हैं आपको इसमें कि पत्र के मेन कौन कौन से प्रकार है, ठीक है, कि जो आवेदन पत्र लिखते हैं, प्रार्थना पत्र लिखते हैं, प्रधानाचार्य को लिखेंगे, संबंधित अधिकारी को लिखेंगे तो उसका नाम आएगा, और जो संबोधन होगा उसमें महोदय, महोदया, ठीक है, और जो अभिनिवेदन होता है, जो लास्ट में जो हम उसका एंड समाप्ति करते हैं, समापन भाग होता है, उसमें क्या लिखेंगे, आपका अभ्यवदीय या फिर आपका कृपकांक्षी। ठीक है, कार्यालय पत्र में क्या लिखोगे, संबंधित अधिकारी को लिखा जाता है। संपादकीय पत्र संपादक को लिखा जाता है। शिकायती पत्र संबंधित अधिकारी को लिखा जाता है। और व्यावसायिक पत्र क्या होगा, कोई पुस्तक विक्रेता है, कोई बैंक प्रबंधक है, बैंक मैनेजर है, व्यावसायिक संस्था है, उसको लिखा जाता है। ठीक है, तो आप ये याद रखना कि इसका जो अभिवेदन और अभिवादन और संबोधन कैसे लिखते हैं। आगे बढ़िए, हम एक उदाहरण ले लेते हैं कि एक फॉर्मल जो ऑफिशियल लेटर होता है, फॉर्मल और औपचारिक पत्र होता है, उसका क्या फॉर्मेट होता है। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि सबसे ऊपर क्या है, राम जनरल स्टोर 55 रेलवे रोड जोधपुर। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं। इसमें क्या है, ये सेंडर एड्रेस है, जो पत्र लिख रहा है उसका एड्रेस है। उसके तत्पश्चात क्या है, दिनांक, डेट। फिर उसके बाद क्या है, अभिवादन है, सेवा में प्रबंधक, बम्बई क्लॉथ मिल्स, सूरत, गुजरात। ठीक है, तत्पश्चात क्या है, महोदय। ठीक है, इसके बाद आप विषय लिख सकते हैं। अगर आप जो आजकल विषय थोड़ा कम यूज़ करने लग गए हैं, विषय जो आप जिस विषय में जो सब्जेक्ट है आप वो सब्जेक्ट लिखते हैं इसके बाद। और तत्पश्चात क्या आती है, विषय वस्तु आती है। और भवदीय में उसके बाद आपका गिरधारी लाल राम जनरल स्टोर, जो फुल एड्रेस है वो। तो ये पूरा फॉर्मेट किसका है, आपका औपचारिक पत्र का। तो स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखिए, यदि आपके परीक्षा में जो आपसे प्रश्न पूछा जाता है उसमें अगर सेंडर का एड्रेस नहीं है, यानी जो प्रेषक का अगर पता नहीं दिया हुआ है, तो आप उसमें नाम के स्थान पर क्या है और एड्रेस के स्थान पर क्या लिखेंगे, परीक्षा भवन। इसका प्रयोग करना है। ठीक है, इससे क्या है, आपकी जो गोपनीयता बनी रहती है। ठीक है, और आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, तो आपको जो एग्जामिनर होगा वो आपको फुल मार्क्स देगा। ओके, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं, ये आमतौर पर जो अपने सगे संबंधी हैं उनको लिखा जाता है। तो इसका मेन अंग क्या होते हैं वो देख लीजिए। प्रेषक का पता आएगा एवं तिथि। ठीक है, वो सेम वही है, प्रेषक यानी जो सेंडर एड्रेस है उसका एड्रेस आएगा, उसके बाद डेट आएगी। तत्पश्चात क्या आएगा, संबोधन। क्या आएगा उसके बाद, संबोधन। फिर उसके बाद अभिवादन सूचक शब्द। याद रखिए, जो अभिवादन सूचक शब्द है वो ओनली इनफॉर्मल लेटर यानी आपके अनौपचारिक पत्र में ही यूज़ किए जाते हैं। आपके औपचारिक पत्र में अभिवादन सूचक शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। तत्पश्चात मुख्य विषय या जो विषय वस्तु है वो लिखी जाती है। समापन और उपसंहार, ये क्या है, जो आप समापन भाग होता है, पत्र की समाप्ति होती है, वो इसमें लिखा जाता है। तो इसमें देख पा रहे हैं आप कि जो अनौपचारिक पत्र होते हैं वो सगे संबंधी एवं रिश्तेदारों को लिखे जाते हैं। अतः इसमें औपचारिकता नहीं की जाती, परंतु इसमें अलग अलग व्यक्तियों के लिए संबोधन, अभिवादन एवं समापन अलग अलग प्रकार से किया जाता है। ध्यान रखिए, जब आप औपचारिक पत्र लिखें तो उसमें आप भाषा का मर्यादित रूप से प्रयोग कीजिए। यानी जो लैंग्वेज होती है वो आप फॉर्मल लैंग्वेज है उसका यूज़ करना चाहिए, क्योंकि आप अगले जिसको लेटर भेज रहे हैं उसको आप पर्सनली नहीं जानते, आपका कोई सगा संबंधी नहीं है कि आप वो फ्रेंडली जो आप लैंग्वेज होती है उसका यूज़ कर सकें। बट आप इनफॉर्मल जो लेटर होते हैं आप उसमें जो अपनी लैंग्वेज है वो अपनी उसमें औपचारिकता नहीं करनी पड़ती, जो फॉर्मेलिटीज़ होती है वो नहीं करनी होती। ठीक है, इसमें रिश्ते के नाम यदि अगर चाचा को लिखते हैं, मामा को लिखते हैं, तो क्या लिखोगे इसमें संबोधन में, पूजनीय, पूज्य, आदरणीय। ठीक है, सादर चरण स्पर्श। और लास्ट में जो समापन करते हैं उसमें आपका सुपुत्र, आपका भतीजा, आपका भांजा। ठीक है, ये सब आप उसमें लिख सकते हैं। मामा मामी, चाचा चाची को लिख सकते हैं, इसमें अलग है। मित्र या सहेली को लिखते हैं तो इसमें आप डियर यानी प्रिय। ठीक है, नमस्ते, तुम्हारा प्रिय मित्र या तुम्हारी सखी। और छोटे भाई को लिख रहे हैं, छोटी बहन को लिख रहे हैं तो उसमें आप तुम्हारा अग्रज, तुम्हारा अग्रजा। ठीक है, बड़ा भाई है तो उसमें आपका अनुज, आपकी अनुजा, आदरणीय, अग्रज। ये सब आप देख पा रहे हैं, तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि किस प्रकार आपको संबोधन यूज़ करना है। जो रिश्ते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको संबोधन यूज़ करना है, अभिवादन यूज़ करना है और आपको समापन यूज़ करना है। अब देखते हैं उदाहरण।
उदाहरण में क्या लिखोगे आप कि आप सबसे पहले क्या लिखोगे, प्रेषक का पता, यानी जो प्रियांशु है उसका एड्रेस 45 यादव भवन निकेतन नई दिल्ली। फिर उसके बाद दिनांक आएंगी, याद रखना दिनांक क्या है, जो डेट है इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो दिनांक को आपको कभी नहीं भूलना है, ठीक है। तो लेटर में आपको दिनांक का विशेष ध्यान रखना। तत्पश्चात आपका क्या आएगा, आपका पूज्य पिताजी, अभिवादन करने आप पिताजी को लिख रहे हैं, अगर पिताजी को पूज्य पिताजी, मेरे प्रिय प्रिय मित्र आलोक, श्रद्धेय दादाजी, तो जिसको आप लिख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, इनमें से किसी एक को। तत्पश्चात अगर आप पिताजी को लिख रहे हो तो सादर चरण स्पर्श, शुभाशीष, सादर प्रणाम, नमस्कार, तो उस ये भी आप जिसके अकॉर्डिंग आप लिख रहे हैं, हमने पिछले स्लाइड में पता किया था कि रिश्ते के अकॉर्डिंग आपको संबोधन, अभिवादन और आपका आरंभिक जो आप समापन और संबोधन यूज़ कर सकते हैं। तो याद रखना कि जो आपके रिश्ते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको संबोधन, अभिवादन और आपका समापन यूज करना है, ठीक है। तत्पश्चात लास्ट में जो आपका समाप्ति पत्र में है, आपका लाडला या आपकी लाडली, आपका प्रिय पुत्र, आपका प्रिय भतीजा, आपका प्रिय अनुज, आपका प्रिय अग्रज, ठीक है। जो आपके रिश्ते हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसमें समापन जो भाग है वो लिख सकते हैं। तो ध्यान रखिए, जो आप अगर पत्र लिख के आ रहे हैं आपके क्लास 11 हो, क्लास 12 तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि आपका 5 मार्क्स का आएगा। तो जो लेटर हो आपको उसमें कम से कम प्रयोग करना है, आपको शब्दों को जो उसका ज़्यादा लेंथी नहीं बनाना है, कम शब्दों में, यानी हम बात कर जो गागर में सागर करने वाली बात है, ठीक है। और जो शब्द का प्रयोग करें वो इजी जो शब्द है उनका प्रयोग कीजिए, ज़्यादा क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।